हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 119 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज का जो क्वेश्चन है वो 41 नंबर से शुरू होता है। क्वेश्चन आपका है पहला नंबर 41 नंबर वाला कि महावीर को सर्वोच्च ज्ञान कौवल्य की प्राप्ति कहाँ हुई थी। महावीर को सर्वोच्च ज्ञान कौवल्य की जो प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? कुंड ग्राम में हुई थी, वैशाली में हुई थी, बोध गया में हुई थी, जिम्बिक ग्राम में हुई थी। और ये पीजीटी का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो आंसर जाएगा आपका डी के साथ, जिम्बिक ग्राम। ठीक है, जिम्बिक ग्राम जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। महावीर को सर्वोच्च जो ज्ञान है, ज्ञान जो कैवल्य की उनको प्राप्ति हुई थी, वो जिम्बिक ग्राम में हुई थी। और महावीर जैसे बौद्ध धर्म में बात करते हैं तो उनको क्या है कि उनका क्या है, गौतम बुद्ध को बोध गया में हुआ था। तो ये याद रखना है। तो यहाँ ये जिम्बिक ग्राम में हुआ था महावीर को कैवल्य की प्राप्ति। तो ऑप्शन डी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए, थोड़ा सा ही आपको मालूम होगा, अच्छा क्वेश्चन होगा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को ही कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। जैन धर्म में जो पूर्व ज्ञान है, पूर्ण मतलब ज्ञान, आपको जो पूर्ण 100% ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो उसका नाम जो दिया गया है कैवल्य नाम दिया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के तथा साधना के पश्चात जिम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। फलतः वे जो है केवलीन कहलाए। क्या कहलाएं? केवलीन कहलाएं। तो इसको भी आप नोट कर चलिएगा। आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। और आपका देखिए यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य अर्थात ज्ञान का प्राप्त हुआ था? ये बताना है। ऋजुपालिका, निरंजना, गोदावरी, कोसी नदी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो 42 का आंसर जाएगा ए के साथ, ऋजुपालिका नदी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये आंसर कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, पीजीटी का एक क्वेश्चन है आपका। महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेद कहाँ हुआ था? मतलब जैन जो धर्म था या जैन संघ, वो दो विभागों में कहाँ बटा था? पहला विभेद कहाँ हुआ था? ये बताना है। ये बताना है विच्छेदक कौन था? नहीं सॉरी, विच्छेदक कौन है, मतलब पहला विच्छेदक कौन है जिसने जैन धर्म से अपने आप को अलग किया, वो बताना है। ऑप्शन ए है जमाली, ऑप्शन बी है जवाली, ऑप्शन सी है जम्बल, डी है केसी। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा, जमाली। जमाली जो है ये पहले विच्छेद हुए थे। तो ऑप्शन 43 का ए सही हो जाएगा दोस्तों। महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था? तो जमाली था। ऑप्शन ए सही है। ये इनके कुछ खास लगते थे, दामाद शायद थे, तो इसको भी याद रखना है। व्याख्या देख लीजिए कि महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 12 वर्ष में उनके प्रथम से जमाली से उनका क्या हो गया? मतभेद हो गया। मतभेद के कारण क्रियामकृत सिद्धांत कार्य करते हुए पूरा हो जाना था। इस मतभेद के कारण जमाली ने संघ छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत बहुरतवाद का प्रतिपादन किया था। क्रियामाकृत सिद्धांत पे उनका विभेद हुआ था। जो क्रियामांकित सिद्धांत है उस पे उनका विभेद हुआ था और उन्होंने छोड़ दिया था जैन धर्म को। और इसके बाद एक अलग अपना संप्रदाय की स्थापना करते हैं जिसका नाम है बहुरतवाद। ये याद रखना है। जैन धर्म में दूसरे विद्रोही जमाली के 2 वर्ष बाद तीसगुप्त ने किया था। पहले जो विद्रोही थे वो जमाली थे और दूसरे जो विद्रोही थे वो तीसगुप्त हैं। इसको याद रखिएगा। जैन धर्म में परम तत्व की व्याख्या के लिए सप्तभंग न्याय अथवा सयादवाद
संकल्पना की क्या की गई थी? संकल्पना की थी स्याद्यवाद जो है संकल्पना की गई थी, सप्तभंग न्याय का संकल्पना की थी। आगे देखते हैं, आपका 44 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन होगा और पीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। किसने एक नए संप्रदाय प्रमुख नी ग्रंथ कहा जाता था? किसे एक संप्रदाय का प्रमुख नी ग्रंथ कहा जाता था? बुद्ध को, लकुलिस को, महावीर, शंकराचार्य। तो 44 का आंसर सी के साथ जाएगा दोस्तों, महावीर। जो महावीर हैं इनके प्रमुख नी ग्रंथ कहा जाता था, तो ऑप्शन ए सी सही है, महावीर आपका आंसर हो जाएगा। नी ग्रंथ महावीर को कहा जाता था। व्याख्या देख लीजिए। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात कैवल्य प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात केवलिन अहर्त, मतलब अहर्त का मतलब योग्य होता है, जीन विजेता तथा निग्रंथ बंधन रहित कहलाए। निग्रंथ का मतलब क्या है? बंधन निहित, बंधन से रहित, मतलब वो बंधन में किसी प्रकार के बंधे नहीं हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईस्वी में हुआ था। 563 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था, और तथा कुशीनारा जिसमें 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्हें शरीर त्याग दिया था। ये 72 वर्ष महावीर जो थे वो 72 वर्ष में त्यागे थे। इन्होंने जो गौतम बुद्ध वो हैं आपके बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं, प्रवर्तक हैं आपके गौतम बुद्ध, उन्होंने 80 वर्ष की अवस्था में त्याग किया था शरीर का, ये आपको याद रखना है। पशुपत संप्रदाय के संपादक लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18वें अवतारों में से एक माना जाता था। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? लकुलिस हैं, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जो भगवान शिव के 18वें अवतारों में से एक माने जाते हैं। अद्वैतवाद की संकल्पना आदि शंकराचार्य ने की थी। अद्वैतवाद की जो संकल्पना है वो किसकी है? तो आदि शंकराचार्य की है। अद्वैतवाद के अनुसार इस निखिल सृष्टि में एक ही ब्रह्म सत्य है, इसमें संसार को मिथ्या माना गया है। आगे चलते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन है। महावीर की माता का नाम था, महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला, महामाया, सुनंदा, गौतमी। तो आंसर क्या हो जाएगा 45 का? ए के साथ जाएगा त्रिशला। जो आपका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिशला आंसर होगा दोस्तों। गौतम बुद्ध के महावीर की माता का जो नाम है वो क्या नाम है? त्रिशला, याद रखिएगा, त्रिशला है। व्याख्या देखिए थोड़ा सा। महावीर की माता का नाम त्रिशला था, जिन्हें प्रियकारिणी अथवा विदेह दत्ता के नाम से भी जाना जाता है। जैन परंपराओं व्याख्या देखते हैं। जैन अनुश्रुतियों में इनके पिता सिद्धार्थ के भी दो अन्य जैसे नाम जिसमें श्रेयासम और यशामस्य मिलते हैं। जैन अनुश्रुतियों में इनके पिता सिद्धार्थ के भी दो अन्य नाम जिसको श्रेयासम और यशामस मिलते हैं। इनकी जो बहन है, इनकी बहन का नाम सुदर्शन, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, इनकी पुत्री का नाम अजोजया या प्रियदर्शनी था। तो इन सबको आप नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। देवानंदा जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध हैं? देवानंदा, जो देवानंदा हैं जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध हैं ये बताना है। महावीर की माता के रूप में, महावीर की पत्नी के रूप में, महावीर की भागनी के रूप में, महावीर की मौसी के रूप में। तो ये आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 46 का आंसर ए के साथ हो जाएगा, महावीर के माता के रूप में। देवानंदा जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर हो जाएगा महावीर की माता की, महावीर की माता। व्याख्या देखिए। महावीर की माता त्रिशला को विदेह दिन्ना या आपको विदेह दिन्ना या प्रियकारिणी सहित विभिन्न नामों से विभिन्न ग्रंथों में जाना जाता है। कल्पसूत्र तथा अन्य ग्रंथों में निहित एक पौराणिक कथा के अनुसार उनकी असली मां देवानंदा एक ब्राह्मण महिला थी। आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन।
स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? महावीर, हम लोग जैन धर्म को ही अभी पढ़ रहे हैं, इसमें जैन और बौद्ध धर्म और सभी धर्मों को कराया जाएगा। दोस्तों, आपको जब जैन धर्म आएगा तो जैन धर्म के बारे में और कुछ कुछ बौद्ध धर्म के बारे में, जब बौद्ध धर्म आएगा तो बौद्ध धर्म के बारे में और कुछ कुछ जैन धर्म के बारे में देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए कि कभी जैन और बौद्ध धर्म में आपको कन्फ्यूजन ना हो। दोनों को अच्छे से याद करिए कि जैन धर्म थोड़ा सा अलग है, बौद्ध धर्म थोड़ा सा अलग है। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो आपके संस्थापक ऋषभदेव हैं, और इसके बाद जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं वो गौतम बुद्ध हैं। तो उनको याद रखिए कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं, और जो महावीर स्वामी हैं वो 24वें तीर्थंकर हैं, संस्थापक नहीं है, तीर्थंकर है, ये याद रखना है। तो महावीर स्वामी के जो भिक्षुणी संघ है उसकी प्रधान कौन थी ये बताना है। चंदा थी, खेमा थी, सुजाता थी, त्रिशला थी। तो कौन था आंसर? तो आंसर जाएगा ए के साथ, चंदा थी। जैन जो है महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो चंदा थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदा थी। यह चंपा नरेश दहीवाहन की पुत्री थी। ये क्या थी? चंपा नरेश दधीवाहन की क्या थी? पुत्री थी। नंदीवर्धन तथा सुदर्शन महावीर के बड़े भाई और बहन थे। नंदीवर्धन भाई थे और सुदर्शना जो थी वो बहन थी। नंदीवर्धन महावीर के क्या है? भाई, बड़े भाई थे, और सुदर्शना जो है उनकी बहन का नाम था। महावीर की पुत्री प्रियदर्शना जमाली की पत्नी थी। तो जमाली जो हुए वो उनके दामाद हुए। तो महावीर की जो पुत्री थी प्रियदर्शना, उनके पति का नाम क्या था? जमाली था। ठीक है, जमाली की पत्नी क्या थी? प्रियदर्शना थी। जमाली महावीर स्वामी का दामाद व भांजा था। देखिए अजीब बात है, जमाली जो है महावीर स्वामी का दामाद और भांजा था। दामाद और भांजा दोनों है, तो इसको भी याद रखना है। आगे चलते हैं। स्यादवाद में संभावनाएं होती है 4, 5, 6, 7। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा दोस्तों, 7 होती हैं। स्यादवाद में जो संभावनाएं होती हैं वो 7 होती हैं। इसको नोट कर लीजिए कि स्यादवाद जैन धर्म का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है। इसमें कुल 7 संभावनाएं होती हैं। आगे चलते हैं। आपका 49 नंबर क्वेश्चन है और पेपर में बार बार पूछा जाता है। देखिए पीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? जो अनेकांतवाद है किसका विशेष लक्षण है? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, आजीवक संप्रदाय का, सांख्य का। तो आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म आप आंसर कर लेंगे। जो अनेकवाद है वो आपका जैन धर्म से संबंधित है, इसी का लक्षण है। ऑप्शन ए सही है। व्याख्या देखिए। महावीर स्वामी ने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया, धार्मिक सामाजिक रूढ़िवादिता एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद कहा जाता है या स्यादवाद कहा जाता है। उन्होंने आत्मवादियों और नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद कहा जाता है या स्यादवाद कहा जाता है। इस मत के अनुसार किसी वस्तु के अनेक धर्म होते हैं, मतलब किसी वस्तु के अनेक पहलू होते हैं तथा व्यक्ति अपनी सीमित बुद्धि द्वारा केवल कुछ ही धर्मों को जान सकता है, मतलब कुछ कारणों को ही जान सकता है, कुछ पहलुओं को ही जान सकता है। पूर्ण ज्ञान तो केवलिन के लिए ही संभव है। अतः उनका कहना था कि सभी विचार अंततः सत्य होते हैं, ऐसा मानना था। किसका? तो अनेकांतवाद का। आगे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है और आपका पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। एनबीएस नवोदय जो विद्यालय होते हैं 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से किस अवधारणा के अनुसार यह माना जाता है कि सत्य बहुत
जटिल होता है और इसमें अनेक पहलू होते हैं। निम्नलिखित में से किस अवधारणा के अनुसार यह माना जाता है कि सत्य बहुत जटिल होता है और इसमें अनेक पहलू होते हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद में ही ये चीज़ों को माना जाता है कि सत्य के कई पहलू होते हैं और इनका जो है बहुत बनावट बहुत जटिल है, तो ये माना जाता है अनेकांतवाद। ऑप्शन सी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। अनेकांतवाद या सयादवाद अथवा सप्तभंगिनीय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अनेकांतवाद का नाम ही सयादवाद है अथवा सप्तभंगिनीयन, सप्तभंगिनय जो है इसका नाम है, को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत भी माना जाता है। तो एक ही है, अनेकांतवाद का नाम सयादवाद भी है, सप्तभंगिनी भी है इसी का नाम, और सापेक्षता का सिद्धांत भी इसी का नाम है। तो इन सबको याद रखिएगा कि ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो अनेकांतवाद को भी कहा जाता है, सयादवाद को भी कहा जाता है, सप्तभंगिनी को भी कहा जाता है। जैन धर्म के अनुसार संसार में प्रचलित विभिन्न मत और विचार धाराएं न तो पूर्णतः सत्य है और न पूर्णतः असत्य। जैन दर्शन के अनुसार एक ही वस्तु एक ही समय में या नहीं है, दोनों ही बातें सत्य होती है। जैन जो दर्शन है उसके अनुसार जो है एक ही वस्तु एक ही समय में या नहीं है, दोनों बातें मतलब एक ही समय में है या नहीं है, दोनों बातें क्या है? सत्य ही। जैसे ईश्वर है और नहीं भी है, ये बात क्या है? सत्य है। तो ये था जैन धर्म के कुछ तथ्य, और आगे और वीडियो आएगी और जैन धर्म से अच्छे क्वेश्चन और बौद्ध धर्म से अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों कम वीडियो रहती है क्योंकि आप लोग कम रुचि लेते हैं। अगर ज़्यादा रुचि लेंगे तो आपका ये जो वीडियो का लेंथ है वो बड़ा हो जाएगा। जहाँ 10 क्वेश्चन है वहाँ 20 करेंगे, जहाँ 20 है वहाँ 50 करेंगे। आप लोग लगता है उब जाते होंगे पढ़ते पढ़ते, इसलिए आप लोग नहीं देखते हैं। तो खैर कोई बात नहीं है, आप लोग जितना भी कहीं से भी तैयारी करिए, मन लगाकर करिए, कहीं भी पढ़ते रहिए, जी जान से लगे रहिए। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।